प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन के कठिन फैसले। देखिए, फैसला शब्द तो एक साधारण सा ही है। अक्सर हम दिन में कितने ही फैसले करते हैं। फैसले का अभिप्राय निर्णय से भी होता है, क्योंकि हर क्षण हम अपने जीवन की, देखिए, एक गाड़ी है। जैसे हम सड़क पे स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम सतर्क रहते हैं चलाते समय। दाएं बाएं देखते हैं, सामने भी देखते रहते हैं, शीशा भी लगे होते हैं हमारे दाएं बाएं, उसको भी देखते, मतलब हम सदा अपनी गाड़ी को चलाते समय सावधानी रखते हैं, ताकि जीवन में कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि दुर्घटना होने से क्या होता है, हमारी गाड़ी को भी नुकसान होता है और हमें स्वयं को भी नुकसान होता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को यदि कोई चोट लग जाती है तो दुख होता है, पीड़ा होता है। क्योंकि सभी आत्माओं का तो देखिए स्वभाव है, ये चेतन तत्व का स्वभाव है कि हम सदा ही सुख चाहते हैं। केवल मनुष्य की आत्मा का ही नहीं, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता हो। सभी दुख से निवृत्ति चाहते हैं और सुख की एक प्रवृत्ति होती है, सुख की चाहना होती है, इच्छा होती है। ये जो आज हमने एक चर्चा का विषय बनाया, जीवन के कठिन फैसले, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जीवन में हम अपना जीवन जो बिताते हैं, अक्सर हम दुखमय जीवन बिताते हुए भी अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाएं। भले ही इच्छा तो बनी रहती, लेकिन उस इच्छा पूर्ति के लिए जीवन में कुछ प्रयत्न करने होते हैं। प्रयत्न का ही दूसरा नाम क्रिया है, कर्म है। क्योंकि 84 लाख जोनियां हैं प्रकृति में। देखिए, 3 गुण कहे गए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर हमारी चर्चाएं इस पर होती रहती है, क्योंकि अब तो तकरीबन पिछले 2.5 वर्षों में हमने तकरीबन 650 के आसपास वीडियो बनाई है। प्रतिदिन ही हम एक वीडियो बनाते हैं और हमारी चर्चाएं किस पे होती है? भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है और एक प्रकृति। प्रकृति यानी उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि ये तीनों गुण जड़ हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा तो ये चेतन तत्व है। हम सभी आत्मा साधारण चेतन है, जबकि परमात्मा क्योंकि परम आत्मा है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, तो उसी को ही हम भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्म को किसी भी नाम से कह सकते हैं, ताकि उस एक सत्ता के साथ हमने जुड़ना है। क्योंकि वो सत्ता आनंद स्वरूप है। देखिए, शास्त्रों में एक शब्द बहुत बार आता है, वो है सच्चिदानंद। सत, चित, आनंद, ये 3 शब्दों से ही सच्चिदानंद शब्द बना है। माया के लिए सत्य कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये नित्य रहते हैं। जबकि इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, वो तो देखिए अनित्य कहलाता है। कभी कभी कहा जाता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत के ये 23 तत्वों का विस्तार है, जिसमें ये देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे कितनी ही बार आते हैं, इनका क्रम आता है। हमने काल की गति में एक इस पर चर्चा की। करोड़ों वर्ष का ये देखिए एक सृष्टि काल चलता है। तो ये 23 तत्वों का विस्तार है, लेकिन इसका भी एक अंतिम समय आता है, वो है प्रलय का। फिर जो अपने जो 23 तत्वों का जो एक विस्तार होता है, जब प्रकृति का एक जो परिवार है, उसके सभी सदस्य जो जो अपना खेल रचते हैं, वो एक समय के बाद फिर पुनः अपने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में समा जाते हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में अक्सर अपने बचपन काल में या वर्तमान जीवन में भी देखिए, कभी कभी कोई मदारी तमाशा करते हैं ना, वो अपना झोला खोलते हैं, विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं। फिर जैसे जैसे उनका आधे घंटा 1 घंटे का जो एक तमाशा चलता है, तो फिर वो उसको समाप्त करके फिर दोबारा वो झोले में अपनी सभी चीज वापस झोले में डाल लेते हैं। तो ये झोला क्या है? देखिए, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनका जब विस्तार हुआ है, तो फिर वो 23 तत्वों में विस्तार ही एक तमाशा कह लो। वो तमाशा जैसे ही प्रलय रूप में समाप्त हो जाता है, क्योंकि गुण तो देखिए नित्य बने रहते हैं।
यानी कि वो सभी के सभी जो प्रकृति के जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिससे आपके हमारे देखिए 3 शरीर भी बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आपके हमारे देखिए ये जो जन्म मरण होते हैं, ये तो स्थूल शरीर के होते हैं। इसके अंदर जो एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, जिसको मैं अक्सर कभी कभी, जैसे आपके हमारे मोबाइल हैंडसेट होते हैं ना, इनके बीच में जो सिम कार्ड होता है, अक्सर हम अपना देखिए मोबाइल सेट बदलते रहते हैं, कुछ और अच्छी तकनीक के साथ आते हैं तो हम उसको ले लेते हैं, फिर उसमें सिम कार्ड वही पुराने वाला डाल। ऐसे ही परमात्मा की भी देखिए ये एक व्यवस्था ऐसी है कि आपका हमारा जो एक अंतःकरण है, सिम कार्ड है, इसमें हम मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि 84 लाख जोनियों में 80 लाख की जोनियां तो मनुष्य से नीचे की ही जोनियां कही जाती है, वो तामसिक जोनियां कही जाती है, मनुष्य राजसी जोनी कही जाती है। हालांकि सात्विक लोग भी होते हैं, लेकिन मनुष्य से ऊपर की जोनियों को सात्विक जोनियां कहा जाता है। केवल मनुष्य योनि को ही कर्म करने का एक अधिकार है, स्वतंत्रता है, पात्रता है, योग्यता है, और साथ में मनुष्य के पास एक अवसर है परमात्मा से जुड़ने का। परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा को पहले जानना होगा। जानना क्या है कि देखिए, परमात्मा को हम यथार्थ रूप से ज्ञाने, हम अपना पहले आत्मा को जाने। आत्मा से पहले फिर हमें अपने ये जो प्रकृति की जो 3 गुण है, भले ही वो जड़ है, हम उन गुणों की ही लीला समझ नहीं पाते। लीला का अभिप्राय तो देखिए परमात्मा की ही क्रियाओं से होता है, लेकिन ये प्रकृति भी तो देखिए परमात्मा की ही कृत है। ये भी हमें विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन दिखाती है। ये प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो नित्य एक क्रम में आते हैं, कभी मनुष्य इन पर गौर ही नहीं करता, क्योंकि कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनको ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के नाम का ही परिचय नहीं पता कि इस समय तमोगुण चल रहा है या रजोगुण चल रहा है। इन गुणों की क्या स्थिति है, कैसे आपके हमारे 3 शरीर हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य केवल अपने व्यवहार में जो स्थूल शरीर उसका मिलता है या दिन भर जो उससे कार्य करता है, उसको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का बोध ही नहीं होता। भले ही एक साधारण मनुष्य को कुछ ऐसा बोध तो होता है कि अंदर हमारे एक आत्मा रहती है और परमात्मा एक तत्व है, ये एक साधारण सा ज्ञान रहता है। आत्मा जब निकल जाती है तो क्या कहते हैं कि मृत्यु होगी, ये एक साधारण ज्ञान है। इससे देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब भगवान, आत्मा और प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों से जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका एक यथार्थ ज्ञान ग्रहण करते हैं, इनको समझते हैं, जिस पर कि अक्सर हमारी देखिए अभी तक की जो 650 वीडियो बनी है, इन 4 तत्वों के ऊपर ही शास्त्रों में जो जो सैद्धांतिक बातें कही गई, उन्हीं के ऊपर ही चर्चा होती है। देखिए, एक साधारण मनुष्य अक्सर वृद्धावस्था में परमात्मा से जुड़ने को ही एक सत्संग का नाम देता है, जबकि देखिए सत्संग का मतलब क्या है कि जब हम सत्य से जुड़ते हैं, चाहे वो बचपन अवस्था में जुड़ते हैं, युवा अवस्था में जुड़ते हैं, जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए अज्ञानता में नहीं रहना चाहता। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार आ जाता है, कोई मनुष्य अंधकार में नहीं जीना चाहता, क्योंकि अंधकार में देखिए ठोकरें लगती हैं। इस बात का अनुभव तो आप सभी भाई बहनों को है, यानी कि हमें प्रकाश में ही कार्य करने की एक सुविधा होने पे ही हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं, सफलतापूर्वक कर पाते हैं। इसी तरह जब जब आपके हमारे भीतर में एक ज्ञान की स्थिति होती है, हमारे मन में जब ज्ञान होता है, तब हम अपने कर्मों को एक सही दिशा दे सकते हैं। यानी कि ज्ञान में स्थिति में जब मन रहता है, तो फिर मन अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को एक सही दिशा निर्देश दे पाता है। यदि मन में भी अज्ञानता है, देखिए मन परमात्मा का या प्रकृति का जो दिया गया है, उसमें सत्वगुण अधिक प्रधान होता है, लेकिन जब जब मनुष्य इस सत्वगुणी मन को विषय भोगों में आवश्यकता से अधिक लगा देता है, तो उसका फिर रजोगुण बढ़ जाता है। जो पहले का सत्वगुण था वो कमजोर होने लगता है।
देखिए जैसे जैसे मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होता है, तो ये भोग क्या है? ये प्रकृति के 5 विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये तामसी कहे गए हैं। यानी एक साधारण मनुष्य है, जब इस सात्विक मन को जो प्रकृति ने दिया है, जब परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा आपको हमें मिला है, इसको हम राजसी बना देते हैं या तामसी बना लेते हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। बदल क्या जाता है कि उसका जो ज्ञान में स्थिति होती है, उस पर एक आवरण आ जाता है। देखिए आपके हमारे घरों में ये जो बल्ब ट्यूब लगे होते हैं, अगर इसके आगे हम कोई काला कपड़ा डाल देते हैं, काला रुमाल डाल देते हैं, तो रोशनी तो फिर समाप्त हो जाती है, या तो धुंधली हो जाएगी या बहुत ही अंधकार हो जाता है। देखिए मुझे याद है जब 1971 में देखिए जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उन दिनों में देखिए कर्फ्यू लग जाता था, तो लोग अपने घरों में अपने कार्यों को करने के लिए बल्ब के ऊपर कुछ ऐसे कपड़े या कागज से, कुछ काले कागज से ढकते थे ताकि रोशनी बाहर नहीं जाए, एक मध्यम रोशनी रहे। इसी तरह देखिए जब जब आपके सतोगुनी मन यानी ज्ञान में जो मन है, उसके ऊपर ये आवरण आ जाता है। देखिए तमोगुण का आवरण बहुत ही गहरा है, मल रूपी है, क्योंकि अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। और रजोगुण तो चंचलता से जोड़ा जाता है, जब हमारा रजोगुण प्रधान होता है। देखिए एक साधारण सा उदाहरण है, जब हम किसी बाजार में भागते हुए जा रहे हैं, तो दाएं बाएं जितनी भी दुकानें हैं, उन पर जितने भी बोर्ड लगे होते हैं, हम उनको नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम भाग रहे हैं। देखिए रजोगुण क्या है, हम विषय भोगों में भाग ही तो रहे हैं। आज एक भोग भोगते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैंने तो सुबह के समय ऐसे भाई बहन भी देखे हैं जो कार में बैठे हुए नाश्ता करते हुए जा रहे हैं, या फोन पे बात करते हुए नाश्ता कर रहे हैं, या दोपहर का खाना भी खा रहे हैं। यानी कि मनुष्य दिन रात भाग रहा है, किनके पीछे? विषय भोगों के पीछे। जब जब मनुष्य अधिक चंचल होता है, भले ही देखिए रजोगुण में रहता हुआ वो इन कार्यों को करता है, अन्य जीवों को तंग नहीं करता, धर्मानुसार ही कर्म करता है, लेकिन उसके जीवन में फिर अज्ञानता आने लगी। देखिए जब मनुष्य सतोगुण से नीचे रजोगुण में आ जाता है, तो उसका ज्ञान धुंधला होने लगता है। धुंध में देखिए हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। धुंध के दिनों में जब भी हम स्कूटर कार चलाते हैं, तो हमें अधिक दूर के जो वाहन तो नजर नहीं आते, इसलिए हम अपने गति को बहुत ही धीमा रखते हैं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। इसी तरह देखिए रजोगुणी का ज्ञान धुंधला होता है, उसको अपने जीवन में जो जो कर्म कर रहा होता है, उसके उसको क्या परिणाम आएंगे उसको ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि परिणाम तो देखिए भविष्य में आने वाले हैं। वर्तमान समय में तो वो कर्म कर रहा है, यानी कि उसको दूर का दिखाई नहीं देता। परिणाम क्या है? देखिए जो भविष्य में आने वाले, वो तो वर्तमान में ही रजोगुण के विषय भोगों को भोगकर खुश होता है, नाचता है। यानी कि इन विषय भोगों की गलियों में वो आवारागर्दी करने लगता है। और आवारागर्दी में जब मनुष्य एक व्यसनी बन जाता है, असत हो जाता है, तो कब वो अज्ञानता में आ जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। क्योंकि विषय भोग आरंभ में तो देखिए हमें प्रमाद में लाते हैं, फिर प्रमाद ही एक दिन ऐसा हमें आलस्य में ले आता है कि हम फिर आवश्यक अपने कर्तव्य कर्मों को ही नहीं करते। फिर तो हम आलस्य में रहते हुए एक अचेत अवस्था में चले जाते हैं। अचेत अवस्था में और भी जो धुंधला ज्ञान पहले था रजोगुण में, वो और भी कमजोर हो जाता है। जैसे हम देखिए पैदल चल रहे हैं, यानी कि हम एक सात्विक स्थिति में चल रहे हैं, तो हम दाएं बाएं जो बाजार में बोर्ड लगे हुए हम उनको पढ़ सकते हैं, हम ज्ञान में स्थिति में होते हैं। यदि हम भागते हुए जा रहे हैं यानी कि रजोगुण में, तो हम उन बोर्डों पे क्या लिखा हुआ, क्या नाम लिखा है, वो नहीं हम पढ़ पाते। और यदि हम आराम से चल भी रहे हैं और आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, तो तब भी हमें पता नहीं चलता। देखिए ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को आप जितना अधिक बारीकी से समझ लोगे, तब आपको अपने जीवन में फिर देखिए ये जो मैंने आज की चर्चा का नाम दिया है ना, जीवन के कठिन फैसले। ये कठिन फैसला क्या है कि मनुष्य मरते दम तक अपना जीवन रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही बिताता है। यानी कि वो निर्णय ही नहीं ले पाता कि मुझे परमात्मा का ज्ञान लेना है, मुझे अपनी ज्ञान में स्थिति में जीवन बिताना है, मुझे सात्विक स्थितियों में रहना है। यानी कि सतोगुण बढ़ाने का जो एक निर्णय है, ये निर्णय क्या है? देखिए
मनुष्य अक्सर रात को देरी तक जागता रहता है, यानी कि जब घोर तमोगुण चल रहा होता है, क्योंकि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण के 8 घंटे होते हैं। फिर उन 8 घंटों में ही कुछ 2.5 पौने 3 घंटे घोर तमोगुण के होते हैं, जो हमारा एक पतन का कारण बनते हैं। और जब मनुष्य रात को देरी से सोता है तो सुबह अधिक जल्दी उठ नहीं पाता, देरी से ही उठता है। देरी से उठने पे फिर जो उसका एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, देखिए 8 घंटे तमोगुण के बाद 8 घंटे सतोगुण के आते हैं। उन्हीं 8 घंटे के सतोगुण में सूर्य निकलने से पहले के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है कि जब सतोगुण अपनी एक शुद्धतम अवस्था में होता है, क्योंकि बीते हुए तमोगुण से भी वो आंशिक प्रभावित होता है और आने वाले रजोगुण से भी बहुत ही आंशिक रूप से प्रभावित होता है, यानी कि उसकी अपनी एक शुद्धतम अवस्था होती है। उस शुद्ध सतोगुण को ही देखिए, वैसे तो प्रकृति का एक शुद्ध सतोगुण होता ही नहीं है, लेकिन एक तुलनात्मक रूप से सापेक्ष दृष्टिकोण से ये जो एक शुद्धतम समय होता है, इसी को ही ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया। इस ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है और मनुष्य जीवन में ऐसा एक कठिन फैसला ले ही नहीं पाता। अक्सर मनुष्य देखिए, ऐसे देखे गए कि लगभग 90-95% लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। जब सोए रहते हैं तो फिर ऐसे में जो प्रकृति की कह लो या परमात्मा की जो एक नजदीकी हमें मिलनी होती है, उससे मनुष्य वंचित रह जाता है। देखिए, कुछ लोग जो योगाभ्यास या जो स्थूल शरीर के जो आसन करने के लिए भले ही जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन अगर उनका उद्देश्य परमात्मा से जुड़ने का नहीं होता, केवल स्थूल शरीर ही स्वस्थ रहे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारियां दूर करने के लिए आपके स्थूल शरीर को सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने हैं, यानी कि सुबह की एक तरोताजा वायु में अपना जीवन बिताना है। यानी ऐसे मनुष्य को उद्देश्य परमात्मा को जानने का या परमात्मा से जुड़ने का नहीं होता, वो तो केवल अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से ही ये योगाभ्यास कह लो या आसन करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, हमने तो एक चर्चा इस पे भी की थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, कैसे हम अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि शुद्ध होने से ही फिर हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं और एक ऐसी स्थिति को भी पा सकते हैं जब हम परमात्मा से आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी कि एक समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। देखिए, ये सभी बातें कब आरंभ होती है, जब मनुष्य अपना सतोगुण बढ़ाता है, सतोगुण में स्थित रहता है। और ये जो रजोगुण है, जिसमें एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता है, ये विषय भोगों की जो गलियां हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, मनुष्य का सारा जीवन इन विषय भोगों की गलियों में घूमने में बीत जाता है, यानी कि मिला हुआ जो एक अवसर है वो यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ने के लिए सतोगुण का संग करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करता, तब तक वो विशुद्ध सतोगुण को पाने का लक्ष्य बना ही नहीं सकता। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें निर्णय लेना होगा कि ये जो विषय भोग हैं, इनकी गलियों में आवारागर्दी छोड़ने के लिए या इन गलियों से अपने आप को एक दूरी बनाने के लिए हमें सतोगुण में स्थित रहना होगा। क्योंकि जब जब मनुष्य इन रजोगुणी गलियों में, विषय भोगों की गलियों में आ जाता है, आरंभ में तो देखिए मनुष्य हाथ मुंह ही धोता है, नहाता धोता नहीं, लेकिन कब वो इनमें नहाने धोने लगता है, बहने लगता है, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कब मनुष्य इन विषय भोगों में ही डूब जाता है। डूबना क्या है कि कब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ तमोगुण में गिर जाता है, और तमोगुण में गिरने पे कब उससे पाप कर्म होने लगते हैं, उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। और यही स्थिति जब मृत्यु के समय बनी होती है, यानी कि उसके संचित कर्मों में जब
पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद फिर उसकी अधोगति हो जाती है। देखिए, भले ही एक शिष्टाचार के नाते अक्सर किसी की भी मृत्यु होने पर कह दिया जाता है कि उसका स्वर्गवास हो गया, लेकिन देखिए परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के यहाँ तो कर्मों की ही एक मुद्रा चलती है। जैसे भारत में देखिए रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है। इसी तरह प्रकृति में देखिए आपके हमारे किए गए जो पाप पुण्य कर्म है वही चलते हैं, वही आपकी हमारी अधोगति या उन्नति का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सतोगुण में स्थित रहने के लिए ये एक कठिन फैसला जीवन में करना ही चाहिए, यानी कि विषय भोगों की गलियों से बचने के लिए और तमोगुण में एक अधोगति से बचने के लिए अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण की स्थिति बनानी चाहिए। जब तक मनुष्य ये एक कठिन फैसला देखिए आरंभ में, क्योंकि विषय भोगों में जो मनुष्य लिप्त होता है उसको सतोगुण में स्थित रहने के लिए जब सलाह दी जाती है, सत्संग में एक बार बार इस बात पे उपदेश दिया जाता है, तो आरंभ में उसको बहुत ही कठिनाई होती है। क्योंकि देखिए सत्संग करने वाले मनुष्य अक्सर रजोगुणी अधिक होते हैं, और रजोगुणी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। देखिए बेमन से सत्संग का मतलब ही ये है कि उनमें रजोगुण की प्रधानता है, भले ही तमोगुण उतना गहरा नहीं, लेकिन जब जब मनुष्य का रजोगुण अधिक होता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण इतने पास पास है कि इनको मैंने देखिए पड़ोसी की भी संज्ञा दी है। इसलिए जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित रहता है, जब वहाँ अधिक समय तक रुकता है, तो फिर उसका तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे देखिए पड़ोस में एक दूसरे पड़ोसी से ना चाहते हुए भी संबंध बन जाते हैं, दुआ सलाम बनी रहती है, क्योंकि एक दूसरे की देखिए शक्ल सूरत तो दिखाई देती है। क्योंकि तमोगुण को 1 कहा जाता है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। अब 1 और 10 में तो देखिए अधिक दूरी नहीं है, किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में कितने 8 मकान है, तो उस गली में तो देखिए आते जाते फिर तमोगुण के दर्शन तो हो ही जाते। जबकि सतोगुण तो देखिए 100 की स्थिति में है। 10 से 100 का अर्थ क्या है कि हमें कुछ गलियों को पार करना होता है, यानी कि हमें सतोगुण का संग करने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी होती है, अपने आप को वहां ले जाना होता है। देखिए आरंभ में भले ही बेमन से, बेमन का मतलब है कि वहां सतोगुण में मनुष्य पहुंच तो जाता है। जैसे शास्त्रों में देखिए ये जो कर्म कांड लोभ से या भय से बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि मनुष्य किसी कारण लोभ से या भय से किसी तरह वो सत्वगुण में पहुंच जाए। ये जो कथा कीर्तन व्रत त्योहार ये जो बनाए हैं इसीलिए बनाए गए कि मनुष्य का सत्वगुण से हाय हेलो बने रहे। जब जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तभी उसको परमात्मा का कुछ बोध होने लगता है। यदि मनुष्य सतोगुण से ही अपनी दूरी बना लेता है, केवल रजोगुण और तमोगुण में ही जीवन बिताता है, तो फिर उसके जीवन की कोई एक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं होती। इसलिए मिले हुए जीवन में जो मनुष्य को एक फैसला लेना है, इसीलिए मैंने कहा है कि जीवन की कठिन फैसले देखिए आरंभ में, क्योंकि मनुष्य का सतोगुण में मन लगता नहीं है, क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है। आरंभ में कहा जाता है कि सतोगुण एक विष के समान लगता है, जबकि दूसरी ओर रजोगुणी जितने भी विषय भोग ये आरंभ में देखिए अमृत तुल्य लगते हैं, भले ही ये अमृत तुल्य के बाद ही ये विष के समान होते हैं। ये हम जितने भी संसारी विषय भोगों में लिप्त होते हैं, हमारे आपके जो दुख आते हैं वो आरंभ में देखिए भले ही नहीं आते, लेकिन इन विषय भोगों को भोगते भोगते हमारा अंत जो आता है वो हमारे दुखों में ही बीतता है। इसलिए मनुष्य को रजोगुण केवल मर्यादा में रखना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, और तमोगुण के मल रूपी संग से बचना चाहिए और सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, यानी कि सतोगुण का अधिक संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का संग मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। ये कठिन फैसला जब मनुष्य अपने जीवन में ले लेता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। उदाहरण के लिए देखिए माता पिता भी अपने बच्चों का सुंदर भविष्य बनाने के लिए उनको आरंभ में प्ले स्कूल भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, ताकि उनका एक जीवन में शिक्षा आरंभ हो।
ताकि उनका शिक्षा में मन लगे। लेकिन आरंभ में तो देखिए सभी बच्चे ही ऐसा देखा जाता है कि रोते धोते ही जाते हैं। तो बच्चे का मन आरंभ में स्कूल में लगता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो फिर उसका घर में मन नहीं लगता, फिर वो स्कूल में मन उसका टिक जाता है। फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए स्कूल की सीमा तक ही अपने आप को संकुचित नहीं रखता, फिर वो अन्य जगह लाइब्रेरी में जाता है, फिर वो अन्य जगह पे अपनी पढ़ाई को अधिक गहरे तल पे लेके जाता है। इसी तरह देखिए आरंभ में सत्संग में मन नहीं भी लगता तो भी इसको जबरदस्ती वहां टिकाना चाहिए। यही एक जीवन का देखिए कठिन फैसला है। इस कठिन फैसले को यानी कि सतोगुण में टिकाने का जो एक फैसला है, ये मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी ले लेता है तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा उतनी जल्दी खुल जाता है। फिर ये दरवाजा खुला रहने पे फिर जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं उसमें मनुष्य उन सभी परिस्थितियों में अपने सभी कार्यों को कर्मों को एक सही दिशा प्रदान करता है, क्योंकि वो ज्ञानमय स्थिति में है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि आपका हमारा जो वर्तमान जीवन है वो संवर जाए, सुधर जाए, ताकि मनुष्य मरने के बाद एक संभावित जो अधोगति की संभावनाएं होती है उससे मनुष्य बच जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में एक सतोगुणी बनने का जो एक अवसर मिला है और उस अवसर में हम साधना करते हुए फिर विशुद्ध सतोगुणी यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य रख सकते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो भगवान, आत्मा और प्रकृति के तीन गुण या आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इन विषयों पर जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में परमात्मा से जोड़ने में सहायक हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। भले ही वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है, लेकिन परमात्मा ने आपको हमें सतोगुण अपना जागृत करने के लिए एक अवसर दिया है। तो ऐसे अवसर को मनुष्य को खोना नहीं चाहिए, यानी कि ऐसी सभी शुभ परिस्थितियां हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में बनाते जाएं तो हम सभी भाई बहनों का अपना जीवन एक सात्विक बनने लगेगा और सात्विकता में रहते हुए ही सुख शांति बनी रहती है। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।